दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफॉर्म स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले दिनों में आपके पास जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स को अवेलेबल कराया जाएगा यूनिफॉर्म स्टडी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एनआरटीआई के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एनआरटीआई के लिए बुक और मॉक टेस्ट को रिलीज किया जा चुका है मेंटाक के द्वारा, तो आप इस लिंक पर जाकर आप इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो बुक है इसके अंदर आपको क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स टिल द मंथ ऑफ मे आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। अब इसमें जुलाई तक के करंट अफेयर्स को भी कवर किया गया है और ये सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलते हैं। 6 मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल है। आगे जाके एग्जाम तक आपके लगभग 9 मॉक टेस्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो आप इनको जाकर सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को परचेज कीजिए और चलिए अब यूनिफॉर्म स्टडी के साथ जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इन दोनों बुक और मॉक टेस्ट के बारे में जाके आप यूनिफॉर्म स्टडी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन यह रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल टू कनेक्ट विद द इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है? जो लोग जो इंडिया के माइग्रेंट्स हैं जो कि फॉरेन में रह रहे हैं या फिर वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आपके 4 ऑप्शन है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, प्रवासी भारतीय संवाद पोर्टल, इंडियन माइग्रेंट्स कनेक्ट पोर्टल एंड प्रवासी भारतीय संवाद पोर्टल। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। तो चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज लॉन्च द ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप टू कनेक्ट विद द 3.12 करोड़ इंडियन डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया के लगभग 3.12 करोड़ जो कि लोग क्या तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है या फिर ओसीआई को बोला जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये लोग, इनको अपन इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है और ये लगभग 3.12 करोड़ लोग हैं जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं। इंडिया की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सबसे ज़्यादा इंडियन माइग्रेंट्स रहते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस के दिन इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था और प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। अब इसको 9 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसी दिन गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से। वो जब साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे उसी के बाद उन्होंने यहाँ पर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्ट लिया था। सबसे पहला जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था वो किया था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। और ये किस चीज़ के लिए किया था? ये किया गया था इंडिगो प्लांटेशन के लिए। वहाँ पर ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इंडिगो प्लांटेशन के लिए, तो उसका इन्होंने सपोर्ट किया था। और गांधी जी को चंपारण में बुलाया था। एक आदमी थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी की कैपेबिलिटीज को समझा, क्योंकि उनको पता था गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी स्ट्रगल कर चुके हैं माइग्रेंट्स के लिए। तो उन्होंने फिर 1917 में गांधी जी को वहां पर बुलाया और फिर गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह किया था सबसे पहले। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में पार्ट लिया था और यहाँ पर उन्होंने जो वर्कर्स थे, अहमदाबाद मिल के जो वर्कर्स थे, उनको ज़्यादा पैसों की वो डिमांड कर रहे थे, तो उनको उसमें उन्होंने हेल्प की थी। और साथ ही में फिर उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था। खेड़ा सत्याग्रह किस लिए था? यहाँ पर खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, तो वहाँ पर गांधी जी गए थे और वहाँ पर उन्होंने लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनकी फसल नहीं हुई थी और ब्रिटिशर्स उनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि वो लोग टैक्स पे करें। तो उनके लिए गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया था। उसके 1919 में आपको पता होगा रोलेट एक्ट लागू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और उसी की वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन। तो उसके बाद गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट कर दिया था। साथ ही में 1919 में उस टाइम खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो चुका था। आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आपको ये हिस्ट्री में पढ़ना होगा या फिर मैं आगे जाके नई वीडियो भी बना दूंगा। बुक में जाके देखिए, आपको बुक में और ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी। 1922 में फिर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको कोल्ड ऑफ कर लिया था गांधी जी ने, क्योंकि वहाँ पर वायलेंस हो गया था चोरी चोरा में। तो उसकी वजह से गांधी जी ने फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहाँ से बंद कर दिया था। और उसके बाद गांधी जी को 6 साल की सजा हो गई थी। तो ये कुछ गांधी जी के जो इनिशियल जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी उसकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई है। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे और आपको मैं नॉलेज देता रहूँगा। उसके बाद अब ये सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टक्ड कंटेनर ट्रेन वाज फ्लैग्ड रिसेंटली, इट रैन बिटवीन विच 2 स्टेशंस। तो इसको नरेंद्र मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था इस ट्रेन को। तो आपको बताने कौन से 2 स्टेशन के बीच में ये ट्रेन चली थी। तो फर्स्ट है रेवाड़ी मदार, सेकंड इज अटेली किशनगढ़, थर्ड इज गुड़गांव टू ब्यावर एंड द फोर्थ वन ऑप्शन इज द दादरी टू वडोदरा। तो इसका आपका आंसर आएगा अटेली टू किशनगढ़। तो इसके बारे में भी अब बात करते हैं कि ये जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट डबल स्टक्ड कंटेनर ट्रेन है ये कहाँ से चली थी और ये कौन सा बड़ा इनिशिएटिव है जिसका ये पार्ट है। तो
सबसे पहले ये 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कंटेनर ट्रेन थी और इसको मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था न्यू अटेली टू न्यू किशनगढ़ जंक्शन। इसके ऊपर ये चली थी। अब ये किसका पार्ट है, तो ये उस सेक्शन पर चली थी जो कि न्यू रेवाड़ी और न्यू मदार सेक्शन है, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पार्ट है। तो उसके ऊपर ये जो पार्ट है न्यू अटेली और न्यू किशनगढ़ का जो पार्ट है इस सेक्शन पर, उस पर इस ट्रेन को चलाया गया था, एक ट्रायल रन था ये। और साथ ही में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, तो ये 1504 किलोमीटर लॉन्ग एक फ्रेट कॉरिडोर है। और इसी में एनआरटीआई का भी काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है, क्योंकि एनआरटीआई के स्टूडेंट्स भी डीएफसीसीआई है जो कि इसको बना रही है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसका जो कंस्ट्रक्शन कर रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो उसके अंदर एनआरटीआई के स्टूडेंट्स भी इंटर्नशिप करते हैं। तो आगे जाके ये रेलवे का काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है और इसी से इंडिया की जीडीपी को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। तो इससे अपने को पता चलता है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कितना ज़्यादा आगे जाके डिमांडिंग सेक्टर होने वाला है। तो यही ये जो न्यू रेवाड़ी और न्यू मदार सेक्शन है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पार्ट है। और ये 5 स्टेट से पास करता है, दिल्ली, हरियाणा, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश और गुजरात। और 351 किलोमीटर जो न्यू भावपुर एंड न्यू खुर्जा सेक्शन ऑफ ईस्टर्न कॉरिडोर वाज ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर वाज आल्सो इनॉग्रेटेड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन जनवरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको क्रिटिसाइज भी किया था ओपोजिशन पार्टीज ने। तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को की शुरुआत की गई है। और ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ट्रायंगुलर शेप की होगी और इसके अंदर लगभग 1244 एमपीज के लिए सीटिंग कैपेसिटी होगी। इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा और इसको 2022 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और सागर अन्वेषिका इज ए, तो इसमें आपको सही आंसर देना। आपके पास 4 ऑप्शन ये है। सही आंसर आपका होगा कोस्टल रिसर्च वेसल। और अब इसके बारे में जानते हैं कि सागर अन्वेषिका है क्या। तो सागर अन्वेषिका एक कोस्टल रिसर्च वेसल है और ऐसे ही और जो इंडिया के जो कोस्टल रिसर्च वेसल्स हैं उनका नाम है सागर तारा, सागर निधि, सागर संपदा, सागर मंजूषा एंड सागर कन्या। अब सागर अन्वेषिका इसको ये क्या करेगा, तो ये साइंटिस्ट को हेल्प करेगा वेरियस जो ओशियोनोग्राफिक रिसर्च जो मिशन है उनको करने के लिए साइंटिस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब इंडिया का जो फर्स्ट लेदर पार्क है वो कहाँ पर सेटअप होगा, तो आपके पास 4 ऑप्शन ये हैं और आपका सही आंसर है कानपुर। अब इसी के बारे में और बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये सारे आपके जनवरी के करंट अफेयर्स है और इनकी जो अनाउंसमेंट है वो जनवरी में की गई थी। इंडिया का जो फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम है उसको कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, इसको केरला में सेटअप किया जाएगा। अलपूजा ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है केरला बैकवाटर्स में। तो यहाँ पर इसको लेबर मूवमेंट म्यूजियम को इस्टेब्लिश किया जाएगा और इंडिया का जो फर्स्ट लेदर पार्क है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा कानपुर के अंदर, क्योंकि कानपुर वैसे भी उस चमड़ा उद्योग में काफ़ी बड़ा कानपुर का नाम है। अब बात करते हैं कि हु टुक ओथ एज 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऑन 20th ऑफ जनवरी। तो आपके 4 ऑप्शन ये हैं और सही इसका आंसर है जो बाइडन। जो बाइडन ने 46th प्रेसिडेंट के रूप में यूएस की शपथ ली और साथ ही में कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन से भी बिलोंग करती हैं, इन्होंने भी 49th वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली है यूएसए में। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर इंडिया में प्रेसिडेंट अगर अपनी पोस्ट से हट जाते हैं या फिर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट को 6 महीने के लिए इंडिया का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है उसी टाइम, और उसके बाद इंडिया को फर्दर इलेक्शंस करवाने होते हैं। लेकिन अगर यूएसए में अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो जो बचा हुआ टेन्योर है, जैसे कि इनका 4 साल का टेन्योर होता है, तो अगर फर्स्ट ईयर में प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो जो आगे आने वाली जो 3 साल है उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के पोस्ट दे दी जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि इंडिया को 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाना होता है। तो ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया आपको। साथ ही में युगांडा में भी प्रेसिडेंट के चुनाव हुए थे, उसमें योवेरी मुसेविनी को ने इलेक्शन जीत लिया और ये 6 टर्म के लिए युगांडा के प्रेसिडेंट हो गए हैं। साथ ही में काजा कलास ये एस्टोनिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, इनको बनाया गया है। तो ये सब जनवरी की करंट अफेयर्स थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बुक खरीद सकते हैं, एनआरटीए की बुक और मॉक टेस्ट अवेलेबल है मेंटाक पर, तो आप इनको जाकर खरीद सकते हैं। बुक 299 रुपीज़ में, आपको कोड लगाना है UFS60 और साथ ही में 99 रुपीज़ में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। 6 मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल है और 9 मॉक टेस्ट आगे तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। अब अगला क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 विद विच कंट्री। इसके अंदर आपके ऑप्शन है फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड सऊदी अरेबिया। इसका सही आंसर है फ्रांस, और ये इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज की जाती है। अब इसको इस साल किया गया था, जोधपुर का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया गया। इंडिया और जो फ्रांस की एयरफोर्स है वो गरुड़ एक्सरसाइज भी करती हैं और जिसको 2019 में फ्रांस में किया गया था। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, जो राफेल जो फाइटर जेट हैं वो फ्रांस के द्वारा ही डेवलप किए जा रहे हैं और जो कंपनी है फ्रांस की वो है डेसोल्ट एविएशन।
अब एक्सरसाइज शक्ति ये एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और फ्रांस आर्मी के बीच में करी जाती है। वरुण जो एक्सरसाइज है वो इंडियन और फ्रेंच नेवी के बीच में की जाती है, और जो गरुड़ जो एक्सरसाइज है वो इंडियन और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में की जाती है। आपको सारी एक्सरसाइजेज के बारे में पता होना चाहिए। आगे जाके जो मंथ में फरवरी मार्च और अप्रैल, इन जो मंथ्स में जो एक्सरसाइज हुई होगी उसकी मैं आपको वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हावड़ा कालका मेल हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो इसको कौन सी इंडियन रेलवेज का ये इनिशिएटिव है और इसको क्या नाम दिया गया है, नया नाम? तो आपको इसका जो सही आंसर है वो है नेताजी एक्सप्रेस। और यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए ये जो ईयर है वो काफ़ी खास है, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कई ज़्यादा अनाउंसमेंट की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने वो जो नेताजी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको डिक्लेयर कर दिया है पराक्रम दिवस के रूप में। इंडियन रेलवेज के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय साइज, और जो गोरखपुर जंक्शन है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। इंडिया की जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो चली थी बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला हार्बर के बीच में 1925 में। इंडिया की जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। एनआरटीआई के पास में NHSRCL जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसका भी कैंपस वहीं पर ही है, तो वो लोग ही इसका रिसर्च वगैरह सब कुछ करते हैं और उन्हीं का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में। तो बोरीबंदर ये इसका फर्स्ट रेलवे स्टेशन था इंडिया में। फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा था? बोरीबंदर। वंदे भारत जो है वो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है आज के टाइम में। उत्तर प्रदेश के अंदर लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया के अंदर। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है वो है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। और इंडियन रेलवेज वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन रेलवे बन जाएगी 2030 तक। और फर्स्ट ट्रेन जो इंडिया में चली थी वो चली थी 1853 में मुंबई और थाने के बीच में। और उस टाइम जो इंडिया के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। अब आपको ये बताना है कि इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे और इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे। कमेंट सेक्शन में मेरे को जल्दी से लिख के बताओ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2021 रिलायंस जियो हैज बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन? तो आपके पास चार ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। करेक्ट आंसर इज फिफ्थ पोजीशन मिला है रिलायंस जियो को। अब इसके बारे में बात करते हैं। जियो जो इंडिया का है वो लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है और थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है वर्ल्ड के अंदर। चाइनीज मोबाइल ऐप जो वी चैट है उसको फर्स्ट रैंक दी गई थी इसके अंदर, उसके बाद फरारी को सेकंड रैंक दी गई थी और कोका कोला और SBER बैंक को थर्ड और फोर्थ पोजीशन दी गई थी। साथ ही में जनवरी की एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कि जो टेस्ला है वो इंडिया के अंदर सब्सिडरी के रूप में उसने यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है और उसका जो प्लांट लगेगा वो होगा बेंगलुरु में के अंदर। NRTA के मॉक टेस्ट और ये आपको मेंटाक के ऊपर मिल जाएंगे, आप इनको जाकर खरीद सकते हैं। NRTA की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड? तो आपके चार ऑप्शन है, विनोद कुमार यादव, सुनीत शर्मा, शक्तिकांत दास एंड सुशील चंद्रा। द राइट आंसर इज सुनीत शर्मा। और अब बात करते हैं इंडिया के जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि जनवरी के अंदर हुए थे उसके बारे में। विनोद कुमार यादव ये फॉर्मर चेयरमैन थे रेलवे बोर्ड के। सुनीत शर्मा को अभी नया चेयरमैन डिक्लेयर किया गया है रेलवे बोर्ड का। शक्तिकांत दास कौन है? तो शक्तिकांत दास इंडिया के RBI गवर्नर हैं। RBI की स्टेब्लिशमेंट 1935 के अंदर हुई थी और RBI का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर लोकेटेड है। सुशील चंद्रा इंडिया की चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 3 मेंबर बॉडी होती है जिसके अंदर 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और ये इंडिया के अंदर इलेक्शंस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल चंदीप प्रसाद मोहंती को इंडिया का आर्मी वाइस चीफ डिक्लेयर किया गया। इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं और इंडिया के जो CDS हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, वो हैं जनरल बिपिन रावत। सोमा मंडल इनको सेल चीफ के रूप में डिक्लेयर किया गया। ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जो कि सेल चीफ बनी है। और सेल की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और शिंजो आबे, ये काफ़ी बड़ी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है कि इंडिया के अंदर जनवरी में पद्म अवार्ड्स को डिक्लेयर किया गया था। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इंडिया के जो सिविलियन अवार्ड्स है उसमें सबसे ऊपर कौन सा अवार्ड होता है, और उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। तो शिंजो आबे को पद्म विभूषण दिया गया था। ये ओनली एक फॉरेन पर्सनैलिटी है जिनको पद्म विभूषण दिया गया है इस साल 2021 में। और भारत रत्न सबसे बड़ा इंडिया का सिविलियन ऑनर है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। अब पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये पहले भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि पराक्रम दिवस क्या था। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो एनिवर्सरी है उसको मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। इसको इसी साल डिक्लेयर किया गया था। तो आपको सही आंसर देना है। सही आंसर है 23 जनवरी।
और साथ ही में जो जनवरी के जो इंपॉर्टेंट डेज थे उनके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे को मनाया जाता है 10th जनवरी को। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15th जनवरी को। और 15th जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15th जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा ने इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में शपथ ली थी। तो उसी दिन से इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15th जनवरी को। आपको याद करना है इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। 125th बर्थ एनिवर्सरी थी इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इसीलिए 23 जनवरी 2021 को काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए गए। और उसी में एक अनाउंसमेंट था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 30 जनवरी को आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी की डेथ हुई थी 30 जनवरी को। नाथुराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रिसेंटली इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो आपके चार ऑप्शन है 80th पोजीशन, 82 पोजीशन, 84th पोजीशन एंड 86th पोजीशन एंड द करेक्ट आंसर इज 86th पोजीशन। अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि इंडिया ने 86th पोजीशन इस साल 2021 के इंडेक्स में पाई है। इंडिया 6 पोजीशन और नीचे गिर गया है। इंडिया की पिछली साल जो रैंकिंग थी वो थी 80th पोजीशन। न्यूजीलैंड और डेनमार्क इसमें टॉप पोजीशन पर हैं। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के नीचे आता है और डेनमार्क यूरोप में है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीनलैंड जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है वो डेनमार्क का ही पार्ट है। इंडिया और एक और जो करंट न्यूज़ है वो है कि इंडिया की रैंक 7th आई है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। और इसको 25 जनवरी को रिलीज किया गया था एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वाच के द्वारा। जो फर्स्ट जो है वो है जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, इसमें फर्स्ट रैंक पर है। और 6th रैंक पर अफगानिस्तान की रैंक है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हु बिकम्स फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड। आपके ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, मोहना सिंह और वर्षा सुंदरानी। आपका आंसर है भावना कांत। और एक और आपको बात बतानी है कि इंडिया में इस साल जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें चीफ गेस्ट कौन थे। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के जो इस साल कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन वो आने वाले थे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में चीफ बनकर। लेकिन उन्होंने लास्ट में इस विजिट को कैंसिल कर दिया था क्योंकि वहाँ पर कोविड आउटब्रेक हो गया था। और साथ ही मैं आपको और दो न्यूज़ में आपको बता देता हूँ कि कोविशील्ड जो कि जनवरी मंथ में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन दी गई थी कि वो आप वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोविशील्ड को बनाया जाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और जो कोवैक्सीन है उसको बनाया जाता है भारत बायोटेक के द्वारा। तो इसी के साथ करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर आपको और करंट अफेयर्स चाहिए तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। इसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है। साथ ही में आप मॉक टेस्ट को खरीदो। अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो इसके अंदर आपको 9 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और लाइव एक्सपीरियंस भी आपको दिया जाएगा। तो आपको इन मॉक टेस्ट को खरीदना है। और ये एक मेंटाग एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो कि अवेलेबल है एनआरटीआई एस्पिरेंट्स की तैयारी के लिए। और इन बुक्स को तैयार किया गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस ली गई है। एनआरटीआई के स्टूडेंट्स की भी गाइडेंस लेकर इन बुक को बनाया गया। अभी लगभग काफ़ी बच्चे इस बुक को खरीद चुके हैं। आप यूनिफॉर्म स्टडी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो और जाके और जो एनआरटीआई की वीडियो है उनको भी जाकर आपको देखना है। हैव अ गुड डे। आगे और वीडियोज आती रहेंगी करंट अफेयर्स की। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।